कुछ साल पहले एक यंग प्रोफेशनल जिसका नाम अली था अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। उसे लगता था कि उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। हाथ कांप रहे थे और आवाज़ में भी डर था। मगर ये सब कुछ बदल गया जब उसने एक छोटी सी टेक्निक सीखी। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्किल है जो ना सिर्फ आपको बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती है बल्कि हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हम बात करेंगे साइंस ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली के बारे में। ये वो स्किल है जो ना सिर्फ आपको बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती है बल्कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर सकती है। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। कुछ साल पहले एक यंग प्रोफेशनल जिसका नाम अली था अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। उसे लगता था कि उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। हाथ कांप रहे थे और आवाज़ में भी डर था। मगर ये सब कुछ बदल गया जब उसने एक छोटी सी टेक्निक सीखी, फेक इट टिल यू मेक इट। जब उसने अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो प्रेजेंटेशन उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये कोई नेचुरल टैलेंट है या फिर इसे डेवलप किया जा सकता है? रिसर्च कहती है कि कॉन्फिडेंस भी एक मसल की तरह है। जितना इसे यूज़ करोगे उतना ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने देखा कि जो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट खड़े होना और शोल्डर्स को पीछे रखना, उनकी आवाज़ में भी फ़र्क नज़र आने लगता है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आपका ब्रेन भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है। ये प्रोसेस एम्बॉडीड कॉग्निशन कहलाता है। मतलब आपका ब्रेन और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट फील कराना सिखाना चाहते हैं तो आपका ब्रेन भी ये मान लेता है कि आप वाकई में कॉन्फिडेंट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस साइंस का अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इतलाक़ कर सकते हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। बहुत से लोग अपने आप से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को मैं ये कर सकता हूँ या मुझे अपने आप पर यकीन है में बदल दें तो आपके कॉन्फिडेंस में एक ड्रामेटिक चेंज नज़र आएगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। अक्सर लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अपने टॉपिक या सब्जेक्ट का पूरा पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आप अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं, छोटी से छोटी हो चाहे वो। जब आप अपने सक्सेस को रिकग्नाइज करते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी फेलियर से सीखेंगे। हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। मगर जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें और अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें ग्रोथ का हिस्सा मानें। एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा रेजिलिएंट बन जाता है। ये प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, जहां हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस के ज़रिए अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सकता है अगर आप अपने पास्ट फेलियर्स को ओवरकम करना जानते हैं तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, अपनी विक्ट्रीज को रिकग्नाइज करना चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, और अपनी फेलियर से सीखना, ये सब मिलकर आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बना देती हैं।
अगर आप इन स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और ये सिर्फ स्पीकिंग तक महदूद नहीं रहता, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक से कुछ मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करते हैं और अगले टॉपिक के लिए कोई सजेशन भी हो तो आप हमें दे सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट।